तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एस्ट्रोनॉट अगर आईएसएस से स्काई डाइव करेगा तो क्या होगा। अगर आपको लगा कि एस्ट्रोनॉट अर्थ के सरफेस पर गिर जाएगा तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। अगर आपको जानना है कि उस एस्ट्रोनॉट का क्या होगा तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप समझ पाओ कि उस एस्ट्रोनॉट का क्या होगा। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर स्काई डाइवर्स एक प्लेन से कूदते हैं जो कि अर्थ की सरफेस से 3.8 किलोमीटर ऊपर होता है। लेकिन अगर हम आईएसएस जैसा कुछ सोचें तो वो अर्थ की सरफेस से 408 किलोमीटर ऊंचा है, जो कि नॉर्मल स्काई डाइविंग से बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। पर फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल स्पेस सूट के साथ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें एक आयरन मैन जैसा सुपर सूट चाहिए होगा। तो चलिए अब हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास आयरन मैन जैसा कोई सुपर सूट है। तो चलिए अब हम जंप करने के लिए तैयार हैं। 3, 2, 1 एंड जंप। रुको, ये क्या हुआ? हम लोग तो सीधा नीचे गिर ही नहीं रहे। और फ्रेंड्स, असल में हमें 2.5 साल लगने वाले हैं अर्थ की सरफेस तक पहुंचने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो क्या रहा है असल में? और फ्रेंड्स, इतना लंबा टाइम लगने का रीज़न हाइट नहीं है। और फ्रेंड्स, असल में अगर हम सीधा नीचे गिर रहे होते तो हमें सिर्फ 2 घंटे लगते। पर हम सीधा नीचे नहीं गिर रहे हैं, हम अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीज़न है आईएसएस की स्पीड। एक्चुअली में आईएसएस अर्थ के ऑर्बिट में जेट से 12 गुना तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। और फ्रेंड्स, अगर हम गन को अर्थ की तरफ फायर करेंगे तो वो अर्थ की तरफ सीधा नहीं गिरेगा, वो अर्थ के ऑर्बिट में घूम के वापस हमें ही लगेगा। और फ्रेंड्स, बुलेट की तरह ही आईएसएस भी अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। और इसलिए अगर हम आईएसएस से कूदेंगे तो हम भी आईएसएस की तरह अर्थ के ऑर्बिट में घूमने लग जाएंगे। और फ्रेंड्स, भले ही आईएसएस इतना ऊपर उड़ रहा हो और फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड धीरे हो रही हो, पर आईएसएस में जेट्स लगे हैं जिसकी वजह से उसकी स्पीड मेंटेन रहती है और आईएसएस अर्थ पे गिर के क्रैश नहीं होता। पर सैडली हमारा सुपर सूट इंजन्स के साथ नहीं आता जो कि हमारे फीट्स में लगे हुए हों। और फ्रेंड्स, अब इसके 2 रिजल्ट्स हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे अर्थ के ऑर्बिट में 21,000 से भी ज़्यादा पार्टिकल्स हैं जो कि 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बड़े हैं और 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा छोटे हैं। और फ्रेंड्स, ये बुलेट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस केस में हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि उनमें से एक पार्टिकल भी हमें ना लगे, क्योंकि उनमें से एक पार्टिकल से भी हमारी डेथ हो सकती है। और फ्रेंड्स, बिना रॉकेट के हम अपनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे अर्थ की सरफेस की तरफ गिर जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये इतना जल्दी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, चाइनीज स्पेस स्टेशन तियांगोंग 1। और फ्रेंड्स, तियांगोंग 1 को अर्थ के ऑर्बिट से अर्थ की तरफ गिरने में 2 साल लगेंगे। और फ्रेंड्स, आईएसएस पर हम लोग तियांगोंग 1 से ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, इसलिए हमें लगभग 2.5 साल लगेंगे अर्थ के सरफेस तक पहुंचने में। और फ्रेंड्स, अगर हमने एक बार अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्ट्राइक कर दिया तो हमारा लंबा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर में घुसते ही हमारा एक ही गोल होगा, अपनी स्पीड को धीरे करना। और फ्रेंड्स, अभी हम हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए अगर आप अपना पैराशूट खोलते हैं तो आपके पैराशूट के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, हमारे सामने यही एक प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर से गिरते वक्त हमारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इसके वजह से हमारे सूट पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। और फ्रेंड्स, ये प्रेशर एटलीस्ट 8 Gs का होगा। और फ्रेंड्स, सी लेवल पे जितना ग्रेविटी का प्रेशर होता है ये उससे 8 गुना ज़्यादा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप पैरों के बल गिर रहे हो तो आपके दिमाग से सारा खून आपके पैरों की तरफ जाने लग जाएगा। और फ्रेंड्स, इसकी वजह से आप मर भी सकते हो या फिर आप बच सकते हो अगर आप उन फाइटर पायलट्स में से हो जो कि 5 Gs तक का सामना कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बाई चांस बच जाते हो तो आपको यहाँ की फ्रीजिंग टेम्परेचर की टेंशन होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी आपका सूट मेल्ट होने लगेगा फ्रीजिंग के बजाय। और फ्रेंड्स, हमको पता है कि हम अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में रब करें तो वो गर्म हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसके तरह हमारा सुपर सूट भी साउंड की स्पीड से भी 6 गुना तेजी से एयर मॉलिक्यूल से रब हो रहा है। और फ्रेंड्स, इसकी वजह से हमारा सूट 1650 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा, जो कि आयरन को मेल्ट करने के लिए काफ़ी है।
और फ्रेंड्स इनफैक्ट ये हीट इतनी ज़्यादा इंटेंस होगी कि ये अपने आसपास के एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने चारों तरफ एक पिंक प्लाज्मा बना लेती है, जो कि आपके सुपर सूट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। और फ्रेंड्स इतनी प्रॉब्लम्स भी इनफ नहीं है तो और फ्रेंड्स इसके अलावा ड्रैग के कारण आपके बॉडी के पार्ट्स उखड़ जाएंगे। और फ्रेंड्स थैंकफुली टोनी स्टार्क हमारे साथ हैं, इसलिए हमारा सूट हमारे साथ बरकरार है। और फ्रेंड्स अब हम 41 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं। और फ्रेंड्स अब हमने दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्काई डाइव का रिकॉर्ड बना लिया है। और फ्रेंड्स 2014 में एलन यूस्टेस ने इतनी ही ऊंचाई पे हॉट एयर बलून की हेल्प से पहुंचकर स्काई डाइव किया था। और फ्रेंड्स पैराशूट को खोलने से पहले उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने साउंड बैरियर को भी तोड़ दिया था। और फ्रेंड्स उन्हें अर्थ की सरफेस तक पहुंचने में लगभग 15 मिनट लग गए थे। और फ्रेंड्स हम यूस्टेस से काफ़ी ज़्यादा स्पीड से गिर रहे हैं, साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से। और फ्रेंड्स रियलिटी में हम धीरे नहीं होने वाले ताकि हम अपने पैराशूट को सेफली खोल सकें। और फ्रेंड्स यहाँ पर टोनी स्टार्क हमारी लास्ट बार हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स जब हम 1 किलोमीटर पहुँच चुके होंगे, जो कि नॉर्मल स्काई डाइवर्स के स्काई डाइव करने का पॉइंट है, और फ्रेंड्स अब हमारा पैराशूट अपना काम परफेक्टली कर सकता है। और ये टाइम है एक सॉफ्ट लैंडिंग का। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।